दोस्तों हम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सर जॉन मैकफर्सन तक देखा था, जो 1785 ईस्वी से 86 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष तक का रहा। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रम से बता रही हूँ इसलिए इसे भी बता दी। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इनका कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी तक रहा और इन्हें पुनः 1805 ईस्वी में भी बनाया गया था। इनके समय में कलेक्टर का पद सृजन किया गया था। पहले तो कलेक्टर के जिम्मे कर संबंधी एवं दीवानी अदालतों का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस का कोर्ट लाया गया। यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। इसमें कर एवं न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया गया। कर वसूलने का अधिकार कलेक्टर के पास था, कर संबंधी शक्तियाँ, जबकि दीवानी अदालतों के लिए इसने 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाया था, जिसमें बंगाल के लिए 3 था और बिहार के लिए 1 था। एवं फौजदारी अदालतें ब्रिटिश न्यायाधीशों के अधीन थी, जिसमें भारतीय उनका सहयोग करते थे। इसके समय में मुस्लिमों एवं हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया गया। इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसे पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इसने प्रत्येक जिले में एक थाना बनाकर दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। इसका मतलब है कलेक्टर एवं दरोगा का पद कॉर्नवालिस के समय बना था। इसने के समय में 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें जमींदार को कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया, जिसमें जमींदार कर वसूल कर 10% या 1/11 भाग स्वयं रखते थे एवं कंपनी को 90% या 10/11 भाग देते थे। इनके समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। यह टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, जो हैदर अली के पुत्र थे। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसके बाद सर जॉन शोर को 1793 ईस्वी से 98 ईस्वी के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाया। इसके समय में 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट लाया गया था। सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक है। इसने सर्वप्रथम सहायक संधि की शुरुआत की। इससे पूर्व सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इनका पूरा नाम मार्किस डुप्लेक्स था। इसने 1765 ईस्वी में अवध के साथ सहायक संधि की थी। लॉर्ड वेलेजली सर्वप्रथम सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में किया था। मैसूर एवं तंजौर के साथ 1799 ईस्वी में, अवध एवं पेशवा के साथ 1801 ईस्वी में। यह सहायक संधि क्या था? तो सहायक संधि था कि इसमें जो राज्य सहायक संधि करेगा उसको ब्रिटिश सेना रखना अनिवार्य था। ब्रिटिश सेना को भुगतान भारतीय शासक करेगा। भुगतान करने में असफल होने पर भारतीय शासक अपने क्षेत्र में से एक भाग अंग्रेजों को सौंप देंगे। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ब्रिटिश नहीं करते थे। भारतीय शासक यदि किसी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि करना चाहता था तो उन्हें ब्रिटिश से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके बदले अंग्रेज जो थे वो विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करने का दायित्व अपने हाथ में लिए थे। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि व से बंगाल, ब से वेलेजली है। मुझे लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेजली में बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने में कि पहले कौन था। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क और व में क पहले आता है, उसके बाद व आता है, तो पहले कॉर्नवालिस होगा, उसके बाद वेलेजली होगा। इसके समय में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802
में हुआ था। इसमें 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई। सहायक संधि जो पेशवा स्वीकार किए थे उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। 1800 ईस्वी में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः 1805 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। इसका कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सर जॉर्ज बारलो 1805 ईस्वी से 7 ईस्वी के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। इनके समय में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तमिलनाडु, वेल्लोर तमिलनाडु में है। उसने कानों में बालिया एवं जातीय चिन्ह लगाने से मना करने पर यह विद्रोह हुआ था। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम को 1807 से 1813 ईस्वी के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया। इनके समय में महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी चार्ल्स मेटकॉफ की मध्यस्थता में। इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 ईस्वी के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। 16 ईस्वी में अमर सिंह थापा एवं अंग्रेजों के बीच सुगौली की संधि हुई थी। याद रखिएगा, पेशवा में भी एक संधि हुई थी जो सुगोला के नाम से जानता है। ये सुगोली की संधि है। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ था। इसमें मराठा संघ समाप्त हो गया था। ये ग्वालियर की संधि के तहत समाप्त हुआ था और उस समय महादजी शिंदे थे जिन्होंने जो हार गए थे, तो उसने पिंडारियों का दमन करने में अंग्रेजों का साथ देने का वादा किया था। पिंडारियों का दमन इसी के समय में हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खान। इसके समय में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की गई थी। यह मद्रास में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के 12 महल जिलों में लागू किया गया था। जमींदारी व्यवस्था के अच्छे रूप से संचालन नहीं होने के कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ ही डायरेक्ट किसानों से ही कर वसूला जाता था। इसके बाद जॉन एडम्स 1823 ईस्वी में अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। इसके बाद लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 28 ईस्वी के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है जो 1824 ईस्वी से 26 ईस्वी तक चलता है और 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि के तहत समाप्त होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अ और ए मिलता जुलता जैसा लग रहा है, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ एमहर्स्ट के समय में। इसके समय में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था जो 1824 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद विलियम वायले को बनाया जाता है, कुछ समय के लिए अस्थायी नियुक्त किया जाता है 1828 ईस्वी में ही। ये जॉन एडम्स और विलियम वायले उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं क्रम से बता रही हूँ, इसलिए इसे भी बता दे रही हूँ।